नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, तैयारी अच्छी चल रही है आप लोगों की। देखिए, उत्तराखंड परीक्षावाणी एमसीक्यू सीरीज जो हम यहाँ पे स्टार्ट की थी, इसमें थर्ड चैप्टर रहने वाला हमारा। इससे पहले फर्स्ट चैप्टर हमारा जो था, ठीक है, सेकंड चैप्टर हिस्ट्री वाला, जिसमें मैराथन वीडियो हमने करी थी। आज रहेगा हमारा अगला चैप्टर भौतिक संरचना, जलवायु एवं प्राकृतिक आपदा। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसके जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन रिपीटेड हुए आज तक, सबको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। मैराथन वीडियो है, एक शॉट में पूरा कर लेंगे हम, ठीक है। साथ में उत्तराखंड का देखिए यूकेपीएससी के लोअर पीसीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है। ये वीडियो लोअर पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली, क्योंकि लोअर पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मन लगा के तैयारी कीजिए। नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा लिंक, वहाँ से जाके वीडियो को देख सकते हैं। लोअर पीसीएस का पूरा आपका डिटेल में समझाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इस वीडियो को देखिए, अगर अच्छी लगती है लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलो, और साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, अगर इसके डिटेल में आपको इस चैप्टर के 400 से 500 क्वेश्चन आपको देखने हैं, तो प्ले लिस्ट में एक उत्तराखंड परीक्षावाणी एमसीक्यू सीरीज की एक प्ले लिस्ट है, वहाँ पे पूरे 40 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं परीक्षावाणी के, आप वो भी जाके देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। देखिए, उत्तराखंड का अगर पूछेगा तो सबसे ज़्यादा जो है क्षेत्रफल आपका चमोली का है, उसका उत्तरकाशी का है, उसका पिथौरागढ़ का है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, धरातली विन्यास, शैलक्रम तथा उच्चावच के आधार पर उत्तराखंड को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। 15, 12, 8 या फिर 10। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का था। ठीक है, तो उत्तराखंड में भूकंप आए थे, उसमें सबसे तेज जो था वो कौन सा था। ठीक है, तो कपकोट का 1958 का, धारचूला 1980, चमोली 1999 या फिर उत्तरकाशी 1991। तो इसका राइट ऑप्शन है वो आपका चमोली का 1999 का। चौथा क्वेश्चन होगा, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ या स्रोत कूप पाए जाते हैं। ठीक है, कूप पाए जाते हैं। भाबर में, सिंचाई तराई में, शिवालिक पहाड़ियों में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका तराई में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, थोड़ा आप लोग एडजस्ट करना, थोड़ा मुझे आज कोल्ड टाइप का हो रहा है, तो जैसे थोड़ा प्रॉब्लम होगी, वीडियो को धीरे बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का जिला नहीं है। बागेश्वर, चंपावत, रुद्रप्रयाग या फिर रुद्रपुर। देखिए, जो रुद्रपुर है ऑप्शन नंबर डी, ये आपका उधमसिंह नगर में आता है। ठीक है, ये आपका एक नगर है, ये आपका जिला नहीं है। अगला है, उत्तरांचल के निम्न जनपदों में से कौन सा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। पौड़ी गढ़वाल नहीं, उत्तरकाशी नहीं, पिथौरागढ़ हाँ ऑप्शन नंबर हो जाएगा। फिर देखिए, पिथौरागढ़ हो गया आपका, चंपावत हो गया और उधमसिंह नगर हो गया। ये तीन जो है आपके, ये लगते हैं आपके नेपाल से ईस्टर्न साइड में। ठीक है, चलिए, अगला है 7वां, निम्न में से कौन सा उत्तरांचल का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। बद्रीनाथ, कॉमेट, केदारनाथ या फिर नंदा देवी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, नंदा देवी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तरांचल प्रदेश का कौन सा स्थान पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका मसूरी जाना जाता है पहाड़ों की रानी के नाम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किंगरी, विंगरी, नीति, सैल, ठीक है, साल और धर्मा क्या है। ये पर्वत है, झील है, दर्रे हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये आपके क्या है, एक दर्रे हैं। ठीक है, राज्य में नाहन पर्वत श्रृंखलाएँ स्थित हैं। हल्द्वानी के पास, टिहरी के पास, लहसडौन के पास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हल्द्वानी के पास। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है, राज्य में दारमा व ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। ऊँटा, चातिया, सिनला या फिर रामल। तो ये आपका हो जाएगा सिनला दर्रा। 12वां क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले के दर्रों से तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार होता था। देखिए, तिब्बत नेपाल के बीच भी व्यापार होता था। ठीक है, ये उत्तरकाशी जो पिथौरागढ़ में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहा है नेपाल के साथ कर रहा है। ठीक है, तो लिपुलेख दर्रा जो है पिथौरागढ़ में। उत्तराखंड के निम्न पर्वतों में से कौन सी श्रेणी सबसे ऊंची है। तो नंदा देवी श्रेणी क्या है, सबसे ऊंची यहाँ पे मानी जाती है क्या है भी। ठीक है, बद्रीनाथ स्थित है चमोली में, रुद्रप्रयाग में, टिहरी में या फिर उत्तरकाशी में। देखिए, उत्तराखंड के यहाँ पे अगर मैं उत्तराखंड की बात करता हूँ, चार धाम की बात, तो गंगोत्री, यमुनोत्री, ये आपके कहाँ पे, उत्तरकाशी में है। ठीक है, और यहाँ बद्रीनाथ पूछा गया है, बद्रीनाथ आपका चमोली में है। और ये आपका केदारनाथ पूछेगा, तो केदारनाथ कहाँ पे आपका, रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए, 15वां है, निम्न में राज्य की सबसे ऊंची हिमांचित पर्वत श्रेणी कौन सी है। ये है आपका नंदा देवी। फूलों की घाटी स्थित है तो शिवालिक क्षेत्र में, मध्य हिमालय क्षेत्र में, बृहत हिमालय क्षेत्र में या फिर आपका ट्रांस हिमालय क्षेत्र में। तो फूलों की घाटी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, चमोली में, बृहत हिमालय क्षेत्र में अंतर्गत ये आती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन है, राज्य में दून कहा जाता है नदी घाटियों को, संरचनात्मक घाटियों को, अल्पाइन घास के मैदान को या फिर सक्रिय घाटियों को। तो किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका संरचनात्मक जो घाटियाँ होती हैं, इनको यहाँ पे दून कहा जाता है। ठीक है, देहरादून वगैरह जो है इसी के अंतर्गत आता है। 18वां क्वेश्चन है,
उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र भूस्खलन के मामले में अत्यधिक सुभिक्षता जोन में आता है? मध्य हिमालय, बृहत हिमालय, बाहरी हिमालय या फिर झीलों के तटवर्ती क्षेत्र। तो इसमें कौन सा आएगा? तो ये आएगा आपका बाहरी हिमालय का क्षेत्र जो है वो आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रृंखंड, ट्रेल पास, शिमला या फिर बाराहोती। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा इससे राइट ऑप्शन आपका ट्रेल पास। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ट्रेल के नाम पे इसका नाम रखा गया है। ठीक है, 20वां क्वेश्चन है, उत्तरकाशी तथा तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? दारमा, नीति, थांगला, किंगरी या विंगरी। ठीक है, अब उत्तरकाशी और तिब्बत की अगर बात करेगा तो यहाँ पे आपको देखना है थांगा दर्रा। ठीक है, नीति ये कहाँ पे? चमोली में। ठीक है, राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रष्ट रेखा स्थित है। देखिए इंपॉर्टेंट, उत्तराखंड के आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, यूके पीएससी या यूके ट्रिपल एससी, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को तो ध्यान से पढ़ना। राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रष्ट की अगर बात करेगा तो कहाँ पे है? बृहत हिमालय के उत्तर में, बाहरी हिमालय के दक्षिण में, मध्य एवं बाहरी हिमालय के मध्य में, बृहत एवं मध्य हिमालय के बीच में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बृहत एवं मध्य हिमालय के बीच में। ठीक है, 22वां क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय क्षेत्र में आने वाले अधिकांश भूकंपों के कारण क्या है? ठीक है, जो उत्तराखंड में भूकंप आता है इसका मेन कारण क्या है? प्लेटों की गतिशीलता, भ्रष्मों की उपस्थिति, नलकूपों का निर्माण या ए एंड बी दोनों। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका प्लेटों की गतिशीलता। आते तो बहुत टाइप से हैं, उत्तराखंड की पर्सपेक्टिव में हम बात करेंगे। तो प्लेटों की गतिशीलता तो होती है, साथ में भ्रष्मों की उपस्थिति, तो ए एंड बी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है 23वां, निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा एक उत्तराखंड में स्थित नहीं है? नंदाकोट, चौखंबा, कुला कांगड़ी या फिर दूनागिरी। अब देखिए कनिष्क सा 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर ही। ठीक है, तो देखिए इसका राइट ऑप्शन आपको देख के लग रहा होगा चौखंबा, नंदाकोट और दूनागिरी है, कुला कांगड़ी उत्तराखंड में नहीं है। ठीक है, चलिए प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से उत्तराखंड आता है। ठीक है, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं इसको अलग अलग जोन में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए भूकंप की बात है कुछ भी, या फिर प्राकृतिक आपदा एक प्रकार भूकंप भी। ठीक है, भूस्खलन है, तो ये जोन 4 और 5 में आता है, जो कि जेंडर जोन में आता है। ठीक है, चलिए 25वां क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है? दून क्षेत्र, बाहरी हिमालय क्षेत्र, मध्य हिमालय क्षेत्र या फिर बृहत हिमालय क्षेत्र। बाहरी और बृहत। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बाहरी हिमालय क्षेत्र। चलिए 26वां है, राज्य में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान है? ठीक है, तो इसको इंपॉर्टेंट याद रखना, नलिन नगर जो टिहरी है सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ पे होती है उत्तराखंड में। ठीक है, 318 mm के आसपास होती है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 27वां क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तराखंड के कौन से जिले पूर्णतः आंतरिक सीमाओं वाले हैं? देखिए अब ये यहाँ पे आपका उत्तराखंड का मैप पता होना चाहिए। मैं हर वीडियो में आपको कहता हूँ उत्तराखंड का मैप एक बार याद कर लो। देखिए कुमाऊं के अंतर्गत आपके इस टाइप से। ठीक है, ये आपका चमोली गढ़वाल में आ जाएगा, चमोली, ये आपका पिथौरागढ़। ठीक है, ये आपका बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर और चंपावत। ठीक है, 6 जिले हो गए आपके कुमाऊं के अंतर्गत। अब इसमें देखिए जो आपका चमोली है, यहाँ पे आपका पिथौरागढ़ है, चंपावत है, ऊधम सिंह नगर है। ये क्या है? ये कहीं ना कहीं साथ में ये जुड़े हुए हैं यहाँ पे किसी न किसी देश से, जैसे नेपाल से जुड़ा है या आपका तिब्बत से जुड़ा है। अब यहाँ पे जो आपका ऊधम सिंह नगर है ये भी जुड़ा है किससे? यूपी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नैनीताल का भी कुछ पोर्शन जो है वो कहाँ से लगता है? यूपी से लगता है। बट आंतरिक जिले की बात करेगा तो यहाँ कुमाऊं में कितने हो गए? बागेश्वर हो गया, अल्मोड़ा हो गया, 2 हो गए। ठीक है, साथ में अब जैसे कुमाऊं की अगर बात करेंगे, अब यहाँ बोला कहते हैं कि उत्तराखंड के बारे में बात करी हुई है। ठीक है, तो रुद्रप्रयाग भी है, रुद्रप्रयाग भी आपका यहाँ पे आंतरिक में है। ठीक है, उसके बाद आपका टिहरी भी आता है। ठीक है, टिहरी भी आंतरिक जिला है। पौड़ी नहीं है अभी। ठीक है, देहरादून भी नहीं है, उत्तरकाशी भी नहीं है क्योंकि लगता है बाहर से। ठीक है, हरिद्वार भी नहीं लगता है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखिए मैंने बताया आपका अल्मोड़ा बताया, अल्मोड़ा ऑप्शन में दिया हुआ है, बागेश्वर भी दिया हुआ है, रुद्रप्रयाग भी दिया हुआ है और टिहरी भी दिया हुआ है। तो सभी हमारे सही होंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इस टाइप से आपको पढ़ना है जैसे चीज़ें कि आपको क्लियर हो जाएँ। ठीक है, चलिए सॉरी आप थोड़ा सा एडजस्ट करना आज, क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ का इशू है, पर मैंने सोचा कि वीडियो रुकनी नहीं चाहिए। आप लोगों के लिए आप पढ़ाई करते हैं तो बहुत से कमेंट आ रहे थे। ठीक है, कि सर डेली बेसिस पे लाइए। चलिए अगला है 28वां, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा है? देखिए सबसे ज़्यादा अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की हम बात करेंगे तो पिथौरागढ़, जो कि आपका चाइना से भी लगता है और नेपाल से भी लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा एक उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? देखिए नीति है, माणा है, मुलिंगला है, बट डेप्सा नहीं है। डेप्सापात यहाँ उत्तराखंड में नहीं है। ठीक है, दर्रे बात कर रहा है। चलिए 30वां क्वेश्चन है, राज्य के निम्न कस्बों में से कौन तराई क्षेत्र में स्थित है? औरंगाबाद, जौलापुर, सितारगंज, बाजपुर, काशीपुर, खटीमा या फिर सभी। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा जाएगा यहाँ पे? राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, क्योंकि ये सभी क्या तराई क्षेत्र में आते हैं। ठीक है,
उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा भ्रष्म लघु हिमालय और महान हिमालय को अलग करता है? देखिए रिसेंट में आपका एग्जाम पूछा गया 2023 में। मुख्य सीमांत भ्रष्म, ट्रांस हिमालय भ्रष्म, मुख्य केंद्रीय भ्रष्म या फिर अल्मोड़ा भ्रष्म। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका, ये आपका मुख्य केंद्रीय भ्रष्म। ठीक है। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है? तो शिवालिक श्रेणियों की जो ऊंचाई है वो है आपकी 750 से लेकर 1300 मीटर के आसपास। ठीक है। 33वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डायरेक्टली याद रखो। 53,483 वर्ग किलोमीटर उत्तराखंड का क्या है, टोटल यहाँ पे एरिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम क्या है? जो शिवालिक श्रेणी है आपकी, इसका जो प्राचीन नाम अगर पूछता है कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मैनाक पर्वत। चलिए 35वां है, माना दर्रा स्थित है उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, कश्मीर में या फिर हिमाचल में। तो नीति माना कहाँ है, उत्तराखंड में है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैसे ऐसे भी आ सकते हो, मालिनी, मालिनी से अगर याद करेंगे, ठीक है, देखिए कौन कौन से हो जाएंगे, नीति पास, लौ से लीपू लेक, माँ से माणा। तो ये तीनों क्या है, उत्तराखंड में। ठीक है। चलिए 36वां है, जनपद अल्मोड़ा का ऊपरी भाग स्थित है महान हिमालय में, शिवालिक श्रेणी में, लघु हिमालय में, ट्रांस हिमालय में। लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, अल्मोड़ा की बात करेगा तो लघु हिमालय में। ठीक है। 37वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 6, 5, 8 या फिर 4। तो ये किया गया है 6 प्राकृतिक क्षेत्रों में जलवायु क्षेत्र। ठीक है, 6 जलवायु क्षेत्र हैं उत्तराखंड के अंतर्गत। 38वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड का पामीर दूधातुररी श्रेणी अंग किसका है? शिवालिक पाक का भाग है, मध्य हिमालय का है, बृहत हिमालय का है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका मध्य हिमालय के अंतर्गत आता है दूधातुररी पर्वत श्रृंखला, जो कि आपका आता है। ठीक है। 39वां क्वेश्चन है, पहाड़ों की रानी मसूरी किस श्रेणी का अंग है? शिवालिक, मध्य हिमालय, बृहत हिमालय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका मध्य हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है 40वां क्वेश्चन, रिसेंट में पूछा गया एग्जाम में, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ध्यान से करना। लीपू लेक पिथौरागढ़ में है, डिस्कस कर लिया है मैंने। उसके बाद बाड़ाहोती पास, ये भी आपका कहाँ पे, उत्तरकाशी में है। नहीं, बाड़ाहोती आपको उत्तरकाशी में नहीं है। ठीक है। तुंगन तुंजन चमोली सही है, ट्रेल बागेश्वर में, ये भी सही है। तो ये 3 सही है। पूछा गया था कौन सा गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, कमेंट में बताइए बाड़ाहोती पास कहाँ पे है। ठीक है। चलिए 41वां है, निम्न में से किस हिमालय का अधिकांश भाग वर्ष भर हिमांशित रहता है? ट्रांस हिमालय, महा हिमालय, बाढ़ हिमालय या फिर मध्य हिमालय। तो राइट ऑप्शन इज महा हिमालय का क्या होता है, वर्ष भर यहाँ पे बर्फ गिरी रहती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 42वां क्वेश्चन, निम्न में से किस आपदा का राज्य पर सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है? ठीक है, पड़ सकता है बोल रहे, ध्यान देना। भूकंप का, भूस्खलन का, हिमस्खलन का या फिर बाढ़ का। अब देखिए ऑप्शन में सब सेम दिए हैं, बट कह रहा है कि सर्वाधिक किसका विनाशकारी, सबसे ज़्यादा कौन होगा? ठीक है, सबसे ज़्यादा होगा भूकंप का। ठीक है, क्योंकि भूस्खलन में होता है तो एक एरिया में होता है, उससे ज़्यादा। और भूकंप से क्या होगा, पूरे एरिया, क्योंकि उत्तराखंड में इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ठीक है, डैम वगैरह बन रहे हैं, तो डैम वगैरह टूटते हैं तो लार्ज स्केल पानी है वहाँ पे, तो पानी जाएगा तो नीचे एरिया में भी क्या करेगा, वो क्षति पहुँचाएगा। ठीक है, इसलिए बोला गया कि सर्वाधिक विनाशकारी तो भूकंप रहेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लघु हिमालय किस के मध्य स्थित है? ठीक है, तो लघु हिमालय आपका ये हो जाएगा, ये शिवालिक और महान हिमालय के मध्य। ठीक है, महा हिमालय और शिवालिक। चलिए 44वां क्वेश्चन है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है, तो ये आपका देहरादून में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रृंखंड दर्रा निम्न में से किसके मध्य है? उत्तराखंड उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तराखंड हिमाचल, उत्तराखंड तिब्बत, उत्तराखंड नेपाल। तो श्रृंखंड कहाँ पे है? श्रृंखंड है आपका उत्तराखंड और हिमाचल के बीच में है। ठीक है। थांगला दर्रा किस जनपद में स्थित है? चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी या फिर अल्मोड़ा। तो थांगला दर्रा है आपका उत्तरकाशी में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन है, निम्न कथन पर विचार कर सही उत्तर चुनें। राज्य का निचला हिमालयी क्षेत्र अधिक आबादी वाला है, बाहरी हिमालयी क्षेत्र मुख्यतः वनाच्छिद है, भाबर क्षेत्र में मृदा के मोटे निक्षेप मिलते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है, ये पूछा गया है। देखिए राज्य का निचला भाग राज्य का निचला हिमालयी क्षेत्र अधिक आबादी वाला है, आपको सब पता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहीं पे रहती है। बाहरी हिमालयी क्षेत्र मुख्यतः वनाच्छिद है, ये भी सही है आपका। और भाबर में मोटे निक्षेप पाए जाते हैं, तो ये भी तीनों सही है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। उत्तराखंड के निम्न जनपदों के समूह में से कौन सा अंतर्राज्यीय सीमा साझा करता है? आर ओ लास्ट टाइम पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए
क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। मैंने अभी आपको डिटेल में समझाया था, अगर आपने ध्यान से देखा है तो सिलेबस मैप के अकॉर्डिंग, क्योंकि देखिए किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए पहले मैप बहुत जरूरी है। आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो मैप पढ़िए, जितना जितना आप पढ़ेंगे याद नहीं होगा, आप जितना मैप को देखेंगे ना, चीज़ें निहारने से ना ज़्यादा समझ में आती हैं, ठीक है। तो मैप को देखेंगे तो आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चन सब यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। नदियाँ आप पढ़ते हैं, नदी वहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलती है, नदियों को एक बार मैप के थ्रू देखिए तो आपको चीज़ जल्दी याद हो जाती है, ठीक है। जो आपकी लोकेशन होती है वो चीज़ें याद हो जाती हैं। देखिए अब पिथौरागढ़ हो गया यहाँ पे नेपाल से, तिब्बत से, चमोली और आपका उत्तरकाशी, ये तीनों के यहाँ आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, ठीक है। क्योंकि रुद्रपुर तो क्लोज है, करता नहीं है, ये गलत हो जाएगा। बागेश्वर ही पूरा क्लोज है, ये भी नहीं होगा आपका। और यहाँ पे देखिए नैनीताल, चंपावत, अब चंपावत भी नेपाल से करता है, पर नैनीताल क्या है, किससे करता है, नैनीताल नहीं करता है, क्योंकि उधमसिंह नगर ये आपका नेपाल से करता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। 49वां है, उत्तराखंड हिमालय के किस भाग में स्थित है, ठीक है। तो हिमालय, जो हिमालय है उत्तराखंड किस भाग में स्थित है, ये है आपका पश्चिम मध्य भाग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन, उत्तराखंड के कौन से जनपद का मुख्य क्षेत्र मुख्यतः तराई क्षेत्र में स्थित है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, कौन सा जगह, उधमसिंह नगर। ये भी लास्ट टाइम एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। चलिए 51वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें दूनागिरी पर्वत शिखर स्थित है, तो ये है, ये पटवारी के एग्जाम में पूछा गया लास्ट टाइम, चमोली में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 52वां है, निम्नलिखित जनपदों में से कोटादून किसमें उपस्थित है, पौड़ी में है, देहरादून, नैनीताल या फिर चंपावत। लास्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका नैनीताल। विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना का दृश्य दिखाई देता है, देखिए ठंडी के टाइम पे विंटर लाइन होता है एक, ठीक है, शाम को जब आपका सूर्यास्त होता है उस टाइम पे दिखाई देता है, तो ये होता है मसूरी, काफ़ी फेमस है, स्विट्जरलैंड में दिखाई देता है, उसके बाद मसूरी में दिखाई देता है, ठीक है। चलिए निम्न में कौन राज्य की प्राकृतिक सीमा नहीं है, पूर्वी नदी में काली, ये तो है, पश्चिम में यमुना, ठीक है, उत्तर में तिब्बत हिमालय और दक्षिण में भाबर तराई। तो इसमें से प्राकृतिक सीमा आपकी यहाँ पे कौन सी नहीं होगी, तो पश्चिम में यमुना नदी नहीं होगी, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है बोला गया है, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड का क्वेश्चन है लास्ट ईयर का। बोरासू दर्रा उत्तरकाशी, बाड़ाहोती दर्रा उत्तरकाशी, तुजन दर्रा चमोली, लखवा दर्रा उत्तरकाशी। अभी हमने किया था बाड़ाहोती दर्रा उत्तरकाशी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य के कितने जिले उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं, देखिए फिर से मैप के क्वेश्चन इतने ज़्यादा पूछे जा रहे हैं रिसेंट में, तो आपको मैप पता होना चाहिए, ठीक है। अब फिर से मैं बनाऊंगा मैप, इस टाइप से मैप बनाया मैंने। पहले मैंने बोला कि उधमसिंह नगर एक हो गया, दूसरा आपका कौन सा हो गया, नैनीताल हो गया 2, फिर आपका देहरादून हो गया, ठीक है, किससे बोला गया, उत्तर प्रदेश सीमा, उत्तर प्रदेश से बोला गया ना, हाँ ठीक है, देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया, पौड़ी हो गया, कितने हो गए, 5 हो गए। तो कौन कौन से हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा यहाँ पे सी, 5 हो जाएंगे। बस ऐसे पढ़िए, चीज़ें आपको क्लियरली याद हो जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, न्यूनतम एरिया बोल रहा है, ठीक है। सबसे बड़ा है आपका चमोली, सबसे छोटा बोलेगा तो चंपावत, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित सुमिलित कर सही उत्तर चुनिए। पर्वत शिखर दिए हुए हैं, साथ में ऊंचाई दी हुई है, अब आपको इनके बारे में यहाँ पे पता होना चाहिए। सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी, ठीक है, नंदा देवी हो जाएगा 7817 मीटर, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ये। कॉमेट शिखर, कॉमेट है आपका 7756 मीटर, ये आपका 4th हो जाएगा। पंचाचूली, पंचाचूली की जो हाइट है वो है 6904, ये आपका 1st हो जाएगा। और केदारनाथ पूछेगा तो 6968 मीटर, ये आपका 2nd हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन 3412, 3412 ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नर व नारायण पर्वतों के मध्य स्थित है फूलों की घाटी, जोशीमठ, तपोवन या फिर बद्रीनाथ, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बद्रीनाथ। क्वेश्चन पूछता है बद्रीनाथ किन पर्वतों के मध्य है, तो नर व नारायण पर्वतों के मध्य है आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक किया करिए, आप लोग कमेंट किया कीजिए कैसी लग रही वीडियो। चलिए 60वां क्वेश्चन है, किंगरी विंगरी नीति माना क्या है, मैंने बता दिया, ये आपके दर्रे हैं, ठीक है, पासेस है। किस हिमालयी क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है, वार हिमालय, उच्च हिमालय, आंतरिक हिमालय, इन तीनों में बराबर होती है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सॉरी इसका राइट ऑप्शन होगा बार हिमालय, ठीक है। 62वां क्वेश्चन है, नंदाकोट पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है, ठीक है। तो राष्ट्रीय में पटवारी के एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, और 6861 मीटर, ठीक है। स्लोगन हिमालय बचाओ देश बचाओ नारा किससे संबंधित है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिश्नी देवी, सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी हो जाएगा, ठीक है, गौरा देवी या फिर हेमंती नंदन बहुगुणा। तो राइट ऑप्शन है इसका सुंदरलाल बहुगुणा ने दिया था हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा। 64वां क्वेश्चन है, देहरादून का वाडिया हिमालय संस्थान संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये है भूविज्ञान से रिलेटेड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
नंदोर दून किस जनपद में स्थित है? देखिए नंदोर दून देखा जाए तो बेसिकली तो नैनीताल और चंपावत में है, ठीक है, और ज़्यादातर नैनीताल में इसका भाग है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी मानेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट यहाँ पे, ठीक है। ये नया है आपका, सबसे नया है, 2013 में इसको बना हुआ है ये। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 66वां क्वेश्चन है, निम्न तिथियों में से किस तिथि को उत्तराखंड में हिमालय दिवस मनाया जाता है? 9 सितंबर को, 5 सितंबर को, 15 सितंबर को या फिर 5 अक्टूबर को? तो हिमालय दिवस जो बनाया जाता है आपका, इसका राइट ऑप्शन है आपका 9 सितंबर को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ में जल आपदा कब आई थी? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2013 में आपका जो जून में, ठीक है, केदारनाथ में आपदा आई थी और उत्तराखंड की सबसे बड़ी आपदा है अभी तक की देखा जाए तो, ठीक है। 67 को हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑपरेशन उत्तराखंड से संबंधित है? पटवारी लेखपाल 2016 में पूछा गया था। ऑपरेशन केदार, ऑपरेशन बद्री, ऑपरेशन चोटी, ऑपरेशन सूर्यहोप। देखिए जो ऑप्शन नंबर डी है आपका ऑपरेशन सूर्यहोप, यही आपका केदारनाथ के लिए चलाया गया था, ठीक है, जो 2013 में आपदा आई थी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आर्मी के द्वारा इसको चलाया गया था, ठीक है। उत्तराखंड के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? ठीक है, ज़्यादातर जो भाग है उत्तराखंड का पर्वतीय है, ठीक है। 3 जिले हैं जो मैदानी क्षेत्र में आते हैं, हरिद्वार, उधमसिंह नगर, ठीक है। तो यहाँ पे देहरादून का भी थोड़ा पोर्शन। अब यहाँ पे पूछा गया कि कितने प्रतिशत भाग में है, तो 86% भाग जो है उत्तराखंड का वो क्या है आपका पर्वतीय है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाराहोती किस जिले में स्थित है? देखिए फिर से आ गया है क्वेश्चन ये। तो बाराहोती दर्रा जो आपका है वो आपका कहाँ पे है? ये आपका चमोली में है, ठीक है। तो बाराहोती से आप 3 क्वेश्चन बन गए, ठीक है आपने अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है? तो मसूरी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 72वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ है? ठीक है, देखिए फिर से मैप का क्वेश्चन, मैप याद है तो इन क्वेश्चन में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आपका यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी। पौड़ी गढ़वाल क्या है? सबसे ज़्यादा जिलों के साथ क्या करता है? साझा करता है अपना सीमा। अगला है लिपुलेख दर्रा स्थित है, ये आपका कहाँ पे? लिपुलेख पिथौरागढ़ में है, ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। देखिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, जो चीज़ हमने पढ़ ली है तो यहाँ पे हमने क्या है प्रैक्टिस करना है, और मतलब बहुत कम टाइम में हमको 100-200 क्वेश्चन कवर करने हैं, जिससे कि आपका एक रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कोई टाइम पास नहीं करना है आपको, एक रिवीजन। आपने जो थ्योरी पढ़ी हुई है दिन में, देखिए मैं आपसे कहता हूँ जब आपको सुबह या दिन में टाइम मिलता है तो आप क्या करिए, इसका चैप्टर पढ़िए और शाम को यहाँ मेरे साथ प्रैक्टिस करिए यहाँ पे, ठीक है। इससे आपको अपने आप को एक जज एनालिसिस करने का अच्छा टाइम यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए 74वां क्वेश्चन है, पिथौरागढ़ जिले के मालपा में बादल फटने की घटना कब घटित हुई थी? इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है ये क्वेश्चन। तो इसका राइट ऑप्शन है 17 और 18 अगस्त 1998 को, ठीक है। तो भूस्खलन हुआ था यहाँ पे पिथौरागढ़ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दून घाटी किस जिले में स्थित है? देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट ऑप्शन ये हो गया आपका, चाहे सोचना नहीं पड़ेगा, देहरादून। 76वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में भाबर पेटी निम्न में से किस प्रकार की जलवायु दशाएं हैं? भाबर पेटी में अल्पाइन है, उपोष्ण है, उष्ण है या फिर शीतोष्ण है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछता जाता है, अभी रिसेंट में ऐसे क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन है आपका उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक गिरिदार दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? पूछ रहा है। देखिए लिपुलेख है पिथौरागढ़ में, माणा है चमोली में, शिमला, डिप्सा। अब देखिए अब ये तो कौन सा नहीं होगा, इसे नाम से आपको लग रहा है कि उत्तराखंड में कौन सा नहीं होगा, तो डिप्सा दर्रा क्या है? उत्तराखंड में नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित दर्रों में से कौन से दर्रे से मानसरोवर धर्मार्थी गुजरते हैं? तो यहाँ पे कहाँ से गुजरते हैं? लिपुलेख, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? पंचाचूली की अगर बात करता है यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी 6904। अगला है, लंपियाधुरा जोड़ता है, ठीक है। लंपियाधुरा कहाँ है? ये पिथौरागढ़ में है, पहली बात इसको ध्यान देना, ठीक है। तो ये जोड़ता है आपका पिथौरागढ़ और तिब्बत को, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से श्रृंगकर्ण दर्रा जोड़ता है, ये क्वेश्चन इससे पहले भी हमने एक बार कर लिया है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका उत्तरकाशी और हिमाचल को। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आता है कभी कभी उत्तराखंड को और हिमाचल को, तो दोनों में ध्यान देना। ये थोड़ा घुमा के उत्तरकाशी पूछा गया है, पता होना चाहिए कहाँ पे है। श्रृंगकर्ण दर्रा आपका उत्तरकाशी में, तो ऐसे आप इससे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 82वां क्वेश्चन है, थांगला, डुंगरीला, लैलम, लमगढ़ है, झील है, पर्वत हैं, दर्रे हैं या फिर कस्बे हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपके? ये आपके दर्रे हैं। अगला क्वेश्चन है, दूनागिरी ग्लेशियर स्थित है देहरादून, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी या फिर चमोली में? तो ये है आपका चमोली में है, ठीक है। चलिए
निम्नलिखित किस पर्वतीय स्थान को महात्मा गांधी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था? नैनीताल, मसूरी, रानीखेत, कौसानी। तो 1929 में गांधी जी की तरफ जहाँ विजिट किया गया था उत्तराखंड में, तो कौसानी में अनासक्ति आश्रम की स्थापना भी हुई थी, यहाँ पे लिखी थी, ठीक है, अनासक्ति आश्रम। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 85वां क्वेश्चन है, कॉमेट शिखर की ऊंचाई कितनी है? ये हमें देखते हैं एक बार, 7,756 मीटर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्तराखंड के किस जिले का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? स्टार्टिंग में क्वेश्चन आया था चमोली में, ठीक है, सब चमोली सबसे ज़्यादा है, फिर उत्तरकाशी, पिथौरागढ़। ठीक है, बहुत से बच्चे कहते हैं कि उत्तरकाशी है, नहीं, अगर आप उत्तराखंड के ऑफिशियल साइट पे जाके देखेंगे ना, तो गवर्नमेंट की, तो वहाँ पे उत्तरकाशी है। ये जो SCRT है हमारी, उसमें बच्चों को जो 12th तक पढ़ाया जाता है वो उत्तरकाशी पढ़ाया जाता है, बट आप देखेंगे इसका अगर सिलेबस, इसका अगर आप प्रॉपर में एक बार अगर देखते हैं, ठीक है, कि इसकी लेंथ जो लेंथ मतलब कि इसका जो एरिया है वो कितना है करके, ठीक है। तो अगर चमोली की अगर हम बात करेंगे तो चमोली का है 8030, ठीक है, कितना वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। तो ये है। अगर उसके बाद उत्तरकाशी का अगर पूछता है, ठीक है, तो उत्तरकाशी की बात करूँगा तो ये है आपका 16 है, ठीक है, 8016 और इतना डिफरेंस है इनके बीच में, देखिए, ठीक है। तो थोड़ा इसको देखना, इसलिए हमेशा चमोली आता है, चमोली में ध्यान देना, फिर उत्तरकाशी है, फिर आपका पिथौरागढ़ है, ठीक है। पिथौरागढ़ पूछेगा तो 790 ऐसे याद रखो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? मिलन, गंगोत्री, पिंडारी या फिर संतोपद। तो ये हो जाएगा आपका गंगोत्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड में दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? त्रिशूल, कॉमेट, चौखंबा, पंचाचूली। ये हो जाएगा आपका कॉमेट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला, क्या पूछ रहा है? उत्तराखंड का पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा जो पूर्वी जिला है, ठीक है, तो ये हो जाएगा पिथौरागढ़, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हैं? देखिए ये क्वेश्चन मैंने 2-3 बार करवा दिया आपको, ठीक है। कितना हो जाएगा? 5 जिले बता दिया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? राष्ट्रीय क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। द्रौपदी का डांडा है, नंदा घुंगटी है, बंदरपुंछ है या फिर चौखंबा है, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन आपका चौखंबा। अगला है, उत्तराखंड का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ स्थित नहीं है? उत्तरकाशी है, चमोली भी है, पिथौरागढ़ भी है, बट अल्मोड़ा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका मैप से आएगा, ये इतने क्वेश्चन आगे देखिए, ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन आएंगे वो मैप के थ्रू आएंगे, जब तक मैप को रीड नहीं करेंगे ढंग से प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लघु हिमालय को दून से निम्न में से किसके द्वारा पृथक किया गया है? मुख्य सीमा थ्रस्ट, बृहद सीमा थ्रस्ट, मुख्य केंद्रीय थ्रस्ट या फिर अस्कोड बैजनाथ क्रिस्टलाइन थ्रस्ट। इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये आपका राइट हो जाएगा। और देखिए लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया और क्वेश्चन का लेवल किस टाइप से आ रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट लेक्चर। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। साथ में इसकी रिलेटेड प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। 3 वीडियो वहाँ पे आ चुकी है जिसमें हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। इसी तरीके से हम 15 से 20 दिन में आपके सभी 22 चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। साथ में आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, सुमित मुरारी या मुरारी सुमित नाम से टेलीग्राम है मेरा। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट जो अपडेट होती है वो मिलती जाती है, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट PDF होती है, उत्तराखंड रिलेटेड बुक्स होती है, वो आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, ठीक है। साथ में उत्तराखंड के रिलेटेड प्लेलिस्ट में जाके एक बार आप लोग, आपको जो लगता है कि प्लेलिस्ट के रिलेटेड आपके लिए कुछ कंटेंट है तो आप जाके देख सकते हैं, एक बार विजिट कीजिए उसको, ठीक है। और आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।